नमस्कार साथियों, यूनिक पॉलिटिक्स पे आप सभी का स्वागत है। मैं उमेश झिलमिलिया और आज हम बात करने वाले हैं 5 राज्यों में जो चुनाव होने वाले हैं विधानसभाओं के और 2024 में जो लोकसभा चुनाव होने वाले हैं उस पर हम चर्चा करने वाले हैं और थोड़ा राजनीतिक विश्लेषण हम करेंगे कि क्या होने वाला है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कांग्रेस ने इस बार बड़ी मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन बनाया, जिसके साथ 26 से ज़्यादा दल पार्टियां जुड़ी हुई अलायंस में हैं। लेकिन अब जैसे जैसे विधानसभाओं के चुनाव आए, उसकी घोषणा हुई, उसके बाद से इसमें दरार पड़ती नजर आ रही है। वहीं एनडीए जो 37-38 दलों के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, अब इंडिया गठबंधन में दरार आती नजर आ रही है। इनमें आपसी झगड़े होने शुरू हो गए हैं। वहीं बीएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती जी, जिन्होंने पहले ही कहा था कि ये इंडिया गठबंधन जो बना है ये सिर्फ स्वार्थ का गठबंधन है, ये ज़्यादा दिन टिकने वाला नहीं है। और देखिए, एक सच्चाई ये भी है कि अगर राजनीतिक दल गठबंधन करते हैं तो उसमें दिल मिलने वाली बात हो ही नहीं सकती, क्योंकि राजनीतिक गठबंधन हमेशा स्वार्थ के लिए बनता है। और अगर दिल मिलने लगे तो पार्टियां खत्म होकर वो विलय हो जाएंगी। दिल नहीं मिल सकते। अपने अपने फायदे के लिए हर राजनीतिक दल चाहता है कि मुझे ज्यादा फायदा मिले, इसलिए मैं उसके साथ गठबंधन में शामिल हूं। ये जो बातें चलती थी कि हमें बीजेपी को हटाना है, हमें संविधान की रक्षा करनी है, कांग्रेस जिस तरह की बातें कर रही थी, लोकतंत्र को बचाना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस सत्ता में आने के लिए दांव चलना होता है और उसके लिए किसी के साथ भी गठबंधन करना पड़े, लेकिन उस गठबंधन से ज़्यादा अगर आपको फायदा होगा, राजनीतिक पार्टियों को फायदा होगा, तो ही वो गठबंधन में शामिल होंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो फिर वो गठबंधन में शामिल ही क्यों होंगे। तो लोकसभा के चुनाव 2024 में जो हो रहे हैं उनके लिए वो गठबंधन बना था, अलायंस बना था। लेकिन जब अलायंस पहले ही बन चुका है विधानसभाओं के चुनाव से पहले, तो जब विधानसभाओं के चुनाव आए, उसकी तारीखों की घोषणा हो गई, तो वहां पर भी अलायंस होना चाहिए, वहां भी सीट मिलनी चाहिए, ये अखिलेश जी का कहना है। अब मध्य प्रदेश या दूसरे राज्यों में जहां पर अखिलेश को कोई भी गठबंधन के साथ चुनाव नहीं लड़ने के लिए कहा, कोई सीट नहीं दी जा रही है, वो अगर अकेले लड़ते हैं तो उनको ऐसा नजर आ रहा है कि कोई फायदा उनको मिलने वाला नहीं है। अब उससे वो नाराज है कि जब इंडिया गठबंधन हमने बना लिया है और विधानसभा के चुनाव से पहले बनाया है, तो कम से कम विधानसभा के जो चुनाव हो रहे हैं उसमें कुछ सीटें सपा को, यानी समाजवादी पार्टी को मिलनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया। कांग्रेस वहां कह रही है कि मध्य प्रदेश के अंदर तो हम मेन पार्टी हैं, यानी कि वहां लड़ाई 2 पार्टियों में है, कांग्रेस में और बीजेपी में, और नंबर 1 की पार्टी हमारी है, हम सरकार बना रहे हैं। कांग्रेस का यह कहना है, वहां कोई और पार्टी नहीं है। और छोटे मोटे जो दल हैं, सपा हैं, आप हैं, उनको कांग्रेस बिल्कुल भी भाव नहीं देना चाह रही। तो इससे अखिलेश जी नाराज हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, मध्य प्रदेश में 3 पार्टियां हैं, मुख्य 2 पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस, उसके बाद तीसरी सबसे बड़ी पार्टी जो है वो बीएसपी है, जिसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती जी ने साफ ये कह दिया था कि हम लोकसभा का चुनाव भी अकेले ही लड़ेंगे। जो इंडिया एनडीए गठबंधन के साथ अलायंस में है, उनके साथ हम कोई समझौता या गठबंधन नहीं करेंगे, हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, लोकसभा का भी और विधानसभा का भी। अब विधानसभाओं में जो इन एनडीए और इंडिया के साथ नहीं शामिल होगा, मायावती जी ने यह भी कहा था कि वो हमारे साथ आए और हम उनके साथ गठबंधन करने के लिए तैयार हैं, अलायंस के साथ लड़ने के लिए तैयार, उनका स्वागत है। इस तरह की राजनीति लेकर वो चल रही हैं। और 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, 5 में से 4 राज्यों में बड़ी मजबूती से बीएसपी का प्रचार प्रसार चल रहा है। पहले से कई ज्यादा उनके विधायक बन सकते हैं, ये भी बात हम आपको बता देते हैं। चलिए, अब बात आती है कांग्रेस के लालच और स्वार्थ की। अब देखिए कि अखिलेश जी नाराज क्यों हैं। कांग्रेस को यह भी पता है कि वहां पे बीएसपी तो एमएलए विधायक बना सकती है, लेकिन सपा या आप या अन्य पार्टियां, वहां किसी को कुछ मिलने वाला नहीं है। अगर वो कुछ सीटें मान लिया दे देते हैं, मान लिया कांग्रेस ने गठबंधन के चलते मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी को 8-10 सीटें दे दी
कि ये गठबंधन से, कांग्रेस के गठबंधन से वहां मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ेगी। अब अगर कांग्रेस क्योंकि मजबूत चल रही है और सपा की 10 सीटें सपा की 10 सीटें आ जाती हैं और वो जीत जाती है अलायंस के साथ, गठबंधन के साथ विधानसभा चुनाव में, तो वो 10 सीटें जो होंगी और अगर सरकार बनने में, यानी कि बीजेपी और ये कांग्रेस वहाँ टक्कर पे हैं, वहाँ बीएसपी भी कुछ सीटें ले आई, लेकिन कुछ सीटों की ज़रूरत पड़ रही है, तो समाजवादी पार्टी आसानी से अपनी सीटें कांग्रेस को नहीं देगी, उसमें किंग मेकर का वो काम कर सकती हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि कांग्रेस बिल्कुल नहीं चाहती कि वो कोई भी नुकसान उठाए, और ऐसा भी हो सकता है कि फिर वो गठबंधन तोड़ के, जैसा आपने महाराष्ट्र वगैरह में देखा कि अगर समाजवादी पार्टी की 10 सीटें आती हैं और वो ये कह देते हैं बीजेपी वाले कि आप हमें समर्थन दीजिए और अपना सीएम बनाइए, तो राजनीति में कुछ भी हो सकता है। तो उस डर के साथ कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, जहां वो खुद मजबूती से चुनाव लड़ रही है और वहां जीतने के चांस हैं, वहां वो अपने अलायंस में से किसी को सीट देने को तैयार नहीं है। तो बहन जी जो कह रही थी कि ये दिल नहीं मिले दल मिले हुए हैं, ये स्वार्थ की राजनीति कर रहे हैं, गठबंधन जो है ये स्वार्थ का है, वो बात बिल्कुल सही कह रही थी और सच्चाई भी है ये कि राजनीति में अगर कोई किसी के साथ जाता है तो वो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, राजनीतिक फायदे के लिए ही जा सकता है, और अगर कोई अलायंस तोड़ता है तो उसका फायदा और नुकसान देखकर ही वो तोड़ता है। अब उत्तर प्रदेश की बात आती है। अब अखिलेश जी कह रहे हैं कि अगर जब वहां हमें कुछ नहीं मिल रहा, हमारे साथ इस तरह का बर्ताव कांग्रेस द्वारा किया जा रहा है, तो उत्तर प्रदेश में भी हम उनके साथ ऐसा ही बर्ताव करेंगे। यानी कि उनकी बातों से ऐसा भी लग रहा है कि ये दरार पड़ती जा रही है इंडिया गठबंधन में। अगर आंकड़ों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में ही अखिलेश के पास जो है वो बहुमत है या बड़ी विपक्षी पार्टी है जिसका जनाधार है, लेकिन और कहीं राज्यों में अखिलेश के पास ज़्यादा जनाधार नहीं है। अगर उत्तर प्रदेश में अखिलेश इंडिया गठबंधन से अलग हो जाता है तो कांग्रेस को कोई सीट नहीं मिलेगी, वो 2 या 4 सीटें मात्र जीत सकती हैं लोकसभा की। अब अगर कांग्रेस को एक बात का और मुझे लग रहा है कि पता चल रहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा वोट बैंक जो है वो मायावती के पास है। जब 4 राज्यों में जो धुआंधार जो है उनका प्रचार चल रहा है, उनके जो आकाश आनंद जी भतीजे हैं, उन्होंने चारों राज्यों में बड़ी बड़ी रैलियां करके लाखों की भीड़ को इकट्ठा किया है। हो सकता है कि कांग्रेस को ये लग रहा हो कि चारों राज्यों में बीएसपी के ही विधायक बन सकते हैं ज़्यादा, और उससे ही हमारी सरकार वहाँ बन सकती है। अगर कहीं बीच में कुछ सीटों की रहती है और पूर्ण बहुमत से सरकार नहीं बनती और बीएसपी के विधायक वगैरह आते हैं, तो उनसे हमें 4 राज्यों में फ़ायदा हो सकता है बीएसपी से। ऐसा भी हो सकता है कि कांग्रेस अब ये चाह रही हो कि उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश जी के साथ ना गठबंधन करके बीएसपी के साथ किया जाए, और ये बात बिल्कुल सटीक होगी, कांग्रेस के लिए अच्छी होगी कि अगर वो बीएसपी के साथ गठबंधन करती हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, या अन्य राज्यों में भी लोकसभा का गठबंधन होता है बीएसपी के साथ कांग्रेस का, तो कांग्रेस को तो फायदा बहुत ही बढ़िया होगा ही होगा, बीएसपी को भी होगा। और दूसरी बात, उत्तर प्रदेश के अंदर 4 बार की मुख्यमंत्री रही मायावती, उनका वोट बैंक जो है वो सबसे ज़्यादा है। अगर आंकड़ों की बात करें तो अखिलेश जी के पास इतना वोट बैंक नहीं है कि वो अकेले कोई भी सरकार या उत्तर प्रदेश की सरकार बना सके, विधानसभा की, लोकसभा में ज़्यादा सीटें जीत सके। उनके पास ऐसा कोई वोट बैंक नहीं है। लेकिन अगर वो मायावती के साथ उत्तर प्रदेश में गठबंधन करते हैं, बीएसपी के साथ कांग्रेस जाती है अलायंस में, अखिलेश जी के पास कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के साथ आज भी उनका जो वोट बैंक है 20-22%, उसमें से अगर 2022 की बात करें वो निकल भी गया था किसी कारण से, तो भी 13-14% वोट बैंक रहता ही रहता है, तो उसको टस से मस करने वाला कोई है नहीं। लेकिन वो वापस सारा आ चुका है, तो 20-22-24% बीएसपी के साथ उत्तर प्रदेश में कम से कम वोट बैंक इस बार लोकसभा में जाने वाला है। और अभी 5 राज्यों में जो चुनाव है उनसे भी बहुत सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। कांग्रेस इस चीज़ को भांप चुकी है।
अगर ऐसा होता है कि उत्तर प्रदेश में मायावती यानी बीएसपी और कांग्रेस का गठबंधन होता है, अलायंस से अखिलेश जी बाहर हो जाते हैं, तो कांग्रेस को बहुत ही बड़ा फायदा होने वाला है और इंडिया गठबंधन की सरकार आसानी से बन सकती है। मुझे लगता है ऐसा कांग्रेस सोच रही है। कांग्रेस ने इन चीजों को भांप लिया है कि हमें कहां फायदा होगा 2024 के लोकसभा चुनाव में। और अगर ऐसा हुआ तो अखिलेश जी के पास मुझे नहीं लगता 2 या 3 सीटों से ज्यादा लोकसभा में आए। और अगर जैसे कि बीएसपी, आरएलडी या कांग्रेस, इनकी गठबंधन के साथ जब चुनाव होगा तो बीएसपी की जो सीटें हैं वो लगभग 35 से 40 आ सकती हैं। और अगर गठबंधन नहीं होता, कांग्रेस ये भी जानती है, तो उत्तर प्रदेश में सीटें निकालना नामुमकिन हो जाएगा। ये भी सच्चाई है। तो ये राजनीतिक माहौल जो है अब जो गर्म हो रखा है, जो इंडिया अलायंस में दरार पड़ती जा रही है, अखिलेश जी नाराज चल रहे हैं, वो सब सीटों की बात है। वहां जब उनको, अखिलेश जी को, समाजवादी को सीट नहीं मिली पार्टी को, तो उत्तर प्रदेश में जब लोकसभा के चुनाव होंगे तो अखिलेश जी सीधा कहेंगे आपकी 2 सीट आई है लोकसभा में, आपके पास कुछ नहीं है, हम आपको 5 सीट दे रहे हैं। तो अखिलेश जी ये बात कह सकते हैं। लेकिन कांग्रेस अपने आप को ये मान के चल रही है कि अब माहौल सिर्फ हमारा है, बीजेपी जाने वाली है और कांग्रेस आने वाली है। कांग्रेस की तरफ सब देख रहे हैं, लेकिन कांग्रेस इस गलतफहमी में है कि वो सरकार बना पाएंगे। अगर कांग्रेस को पब्लिक देख रही है, जनता देख रही है, तो वो सिर्फ अलायंस की वजह से देख रही है कि वो अलायंस के साथ चुनाव लड़ रही है, तो सारे गठबंधन उनके साथ है, इसीलिए वो कांग्रेस की बात भी कर रहे हैं। लेकिन वहां भी जैसे कि बीएसपी अलायंस से बाहर है, वहां लोगों को डर लगा हुआ है, क्योंकि सबसे बड़ा वोट बैंक पूरे इंडिया के अंदर वो बीएसपी के साथ है। अब देखना यह है कि लोकसभा के चुनाव में क्या होने वाला। इनके परिणाम जो हैं विधानसभा के, वो 3 दिसंबर में डिक्लेयर कर दिए जाएंगे, आ जाएंगे। कहाँ किसकी सरकार बनी है और किसको कितना वोट बैंक मिला है, ये तय करेगा कि इंडिया गठबंधन में कौन कौन शामिल रहेगा। अभी बहुत कुछ हो सकता है, ये चुनाव तय करने वाले हैं। बीएसपी कुछ पार्टियों के साथ गठबंधन करके जो चुनाव लड़ रही हैं, बीएसपी छत्तीसगढ़ में भी, मध्य प्रदेश में भी, लोकसभा के चुनाव में वो इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगी या नहीं लड़ेंगी, ये तय ये विधानसभाओं का चुनाव ही करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।